नमस्कार छात्राओं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पादप रोग का अध्ययन करेंगे जो कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस पादप रोग का नाम है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या भिंडी का पीत शिरा मोज़ेक रोग। उपरोक्त चित्र में आप भिंडी के पादप की एक पत्ती देख पा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से सभी शिराएं पीले रंग की नजर आ रही हैं तथा हरे व पीले रंग का एक मोज़ेक नजर आ रहा है। इसी लक्षण के आधार पर इस रोग को यह नाम दिया गया है भिंडी का पीत शिरा मोज़ेक। यह रोग भिंडी में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है तथा उन सभी क्षेत्रों में फैलता है जहां पर कि भिंडी को फसल के रूप में उगाया जाता है। सर्वप्रथम 1944 में मुंबई में इस रोग को रिपोर्ट किया गया था। होस्ट के रूप में कार्य करने वाला प्लांट भिंडी है जिसका कि बोटैनिकल नेम है एबलमॉस्कस एस्क्युलेंटस और यह फैमिली मालवेसी का सदस्य है। कॉजल ऑर्गेनिज्म या रोग कारक के रूप में यहाँ पर वायरस पाया जाता है और रोग के लक्षणों के आधार पर इस वायरस का नामकरण किया गया है येलो वेन मोज़ेक वायरस अथवा इसे हिबिस्कस वायरस 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का मुख्य लक्षण है शिराओं का पीलापन। पत्ती का बाकी भाग तो अपना हरा रंग बनाए रखता है परंतु शिराएं तथा शिराओं के आसपास का क्षेत्र पीला होना शुरू हो जाता है और यही इस रोग का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा इस रोग की पहचान की जा सकती है। पीले होने के पश्चात यह शिराएं थिक तथा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्पष्ट रूप से पत्ती में उभरी हुई नजर आने लगती हैं। सीवियर इन्फेक्शन के केस में यह क्लोरोसिस का अर्थ है क्लोरोफिल का ह्रास होने से पत्तियों का पीला हो जाना, शिराओं के आसपास के क्षेत्र में यानी इंटरवेनल एरियाज में भी फैल जाता है और धीरे धीरे पूरी की पूरी पत्ती ही येलो रंग की हो जाती है। पीले रंग का अर्थ ही यह है कि क्लोरोफिल का ह्रास हो गया है और क्लोरोफिल के ह्रास से हरे रंग के स्थान पर हमें पीला रंग नजर आना शुरू हो गया है। यहाँ आप विस्तार से पत्ती का चित्र देख रहे हैं। पत्तियों में पीलापन सर्वप्रथम किनारे पर उपस्थित पतली शिराओं से शुरू होता है जो कि धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलता जाता है। बीच का भाग जहाँ शिराएं नहीं हैं वहाँ पर आपको हरा रंग नजर आ रहा है। इस प्रकार पीले व हरे रंग का एक मोज़ेक उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से इसे पीत शिरा मोज़ेक के नाम से जाना जाता है। इस रोग के परिणाम स्वरूप फ्रूट्स आकार में छोटे रह जाते हैं, विकृत हो जाते हैं तथा पीले हरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग के कारण भिंडी के उत्पादन में लगभग 94% तक का रिडक्शन देखने को मिलता है। अगर रोग का इन्फेक्शन पौधे की विकसित अवस्था में ही हो जाता है तो यह अर्ली इन्फेक्शन पूरी क्रॉप के खात्मे का कारण भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन या एक स्वस्थ पादप से एक स्वस्थ पादप तक फैलने के तरीकों के बारे में। इस रोग का रोग कारक वायरस है और रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे तक इसका प्रसार व्हाइट फ्लाइज तथा भिंडी लीफ हॉपर जो कि एक इंसेक्ट है उसके द्वारा होता है। वायरस के संचरण में सफ़ेद मक्खी जिसे कि बेमेसिया टेबेकाई कहा जाता है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह कीट इन्फेक्टेड पौधे के ऊपर रस पान करता है, वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करता है तथा आजीवन इस रोग का वाहक हो जाता है। जब यह स्वस्थ पादप पर बैठता है तो व्हाइट फ्लाई के द्वारा यह रोग या वायरस स्वस्थ पादप तक पहुंचा दिया जाता है। यह भी देखा गया है
कि ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा भी वायरस का संचरण रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिजीज कंट्रोल मेथड्स की। चूंकि यह एक वायरल डिजीज है, अतः अभी तक इसके नियंत्रण का कोई अचूक उपाय नहीं खोजा गया है। क्रॉप को सफ़ेद मक्खियों तथा दूसरे कीटों से बचाकर रखना ही इस रोग की रोकथाम में सहायक हो सकता है, अथवा फसल पर 0.3% फॉलीडोल का स्प्रे करना भी रोग की रोकथाम में सहायक है। वीड होस्ट्स यानी ऐसे पौधे जो कि वाइट फ्लाई के लिए होस्ट का कार्य करते हैं, उन्हें उखाड़ना तथा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करवाना भी इस रोग के नियंत्रण में सहायक होता है। इस प्रकार इन उपायों से भिंडी के पीत शिरा मोज़ेक रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यह पाया गया है कि कुछ खरपतवार जैसे कि क्रोटोन, एजिरेटम इत्यादि में भी यह वायरस पाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह रोग बीजों के द्वारा या सॉइल के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो इस प्रकार येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी पौधों में वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग का एक उदाहरण है। धन्यवाद।